तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में लोगों का बहुत विश्वास है। पूरे हरियाणा की जनता ने एक विश्वास के साथ, एक जोश के साथ तीसरी बार सरकार बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, नायब सिंह सैनी जी ने भी इसी तरह से लोगों का ध्यान रखते हुए जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था उस पर चलते हुए बहुत सारे काम संकल्प पत्र के वो पूरे किए। जो काम अभी रहते हैं उन पर सारों पर काम चल रहा है। इसी संदर्भ में हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ 5 लाख से भी 2 लाख करोड़ का 2 लाख 5 करोड़ का जो बजट दिया उससे भी ऊपर का 2,05.07 का जो बजट दिया है वो विकास के कामों में हरियाणा नंबर 1 बने, किसी तरह की कोई रुकावट ना करे। हर वर्ग के लिए, हर एक मंत्रालय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखते हुए बजट दिया है। इसी के संदर्भ में एक रिव्यू मीटिंग हमने रखी है कि जो जिले लेवल पर सोनीपत जिले में जो विकास के काम हैं, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट के हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो एजुकेशन के स्कूलों से रिलेटेड है, हर काम की हमने समीक्षा की। लगभग कि भी उन कामों में पंचायत के काम हैं, हर काम में हमने समीक्षा की है। माननीय DC जी हमारे सोनीपत, CP मैडम, हमारे विधायक भाई कादियान साहब, हमारे बीच में रहे देवेंद्र कादियान जी, हमारी राई की विधायक गहलोत मैडम, हमारे मेयर साहब राजीव जैन जी, इस तरह से जिला प्रशासन के सभी मैक्सिमम अधिकारी डिफरेंट हेड के वो यहाँ पर उन्होंने अटेंड किया मीटिंग को और बहुत अच्छे से इस मीटिंग का जो समापन हुआ और इसमें टाइम बाउंड तरीके से तय किया गया। अलग अलग डिपार्टमेंट की जो चर्चाएं हुई उसको टाइम बाउंड करके उन कामों को पूरा किया जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर एक वर्ग के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए जो काम करके उन कामों को, और जो काम कोई अधूरा काम है, कोई काम चल रहा है, उन कामों को टाइम बाउंड तरीके से उसको पूरा है। आपको पता है कि पुराना बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पीकर साहब ने इसको हाउस में लेकर के आए थे। पहले इस पर ऑब्जेक्शन हुआ, अपोजिशन विपक्ष ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। माननीय स्पीकर साहब ने इस पर JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का इसका गठन किया। माननीय हमारे जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। उस कमेटी ने लगातार बैठकें की, उसमें विपक्ष के भी पक्ष के भी उसमें मेंबर्स होते हैं और उस कमेटी ने लगातार बैठकें कर हर पहलू पर चर्चा करके वो रिपोर्ट अब जो है जब पार्लियामेंट सेशन आया उसमें पेश की। उस पेश करने के बाद स्पीकर साहब ने अलाउ किया उस बिल को लेकर के आने के लिए, उसको पार्लियामेंट में लाने के लिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आए। सभी को 8 घंटे का समय रखा गया, 8 घंटे का समय रखा गया, लेकिन 12 घंटे चर्चा हुई। 12 घंटे की चर्चा के बाद ये वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। हर एक ने, पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने ऑब्जेक्शंस रखे, अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन बिल्कुल लोगों को इस बात का, आम जनता को, देश की आम जनता को इस बात को समझ में आ गया कि ये बिल हमारे मुसलमान भाई बहनों के हक में है, उनको कहीं भी उनको नुकसान नहीं करता। ये पूरे देश को ये बात समझ में आई और ये बिल पास हुआ। कल ये राज्यसभा में पास हुआ, परसों ये लोकसभा में पास हुआ था और ये राष्ट्रपति के पास जाकर के कानून का रूप ले लेगा और ये बहुत अच्छा बिल है। अब जो विपक्ष जो इसकी निंदा करता था, इस कानून की, इससे पहले जो भार जो है उसकी मार्केट में उसकी निंदा करता था, उन्होंने विपक्ष में उसमें जाकर के, पार्लियामेंट में जाकर के कुछ बातें कुछ और कही। लेकिन ये बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा कानून है जो देश के हित में है। बहुत लंबे चौड़े काम है,
सरकार की तरफ से पैसे की कमी नहीं है, वो पैसा आ रहा है। अधिकारी भी काम सब मिलकर के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में सब काम बहुत अच्छे से कर रहा है, हम भी देख रेख कर रहे हैं। ऐसा है जिम्मेदारों जो ये नशे की जो बात है, ये पूरा समाज मिल करके हम सब मिल करके, आप और हम सब मिल करके इस मुहिम में शामिल होंगे, तब जाकर के ये कंट्रोल होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, आपकी बात है ठीक है, लेकिन प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। प्रशासन ने जहाँ जहाँ शिकायतें आती है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन सब मिलकर के इस काम को करते हैं। केसेस भी दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर के इस मुहिम में शामिल होंगे, तब जाकर के हरियाणा नशा मुक्त होगा, देश नशा मुक्त होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा, हाफ मैराथन का जो आयोजन किया था, ये नशा मुक्ति के लिए था। अब कल से हिसार में जो है वो जो है मुहिम शुरू कर रहे हैं, साइक्लोथॉन जो शुरू कर रहे हैं, वो सारे का सारा काम हरियाणा की जनता के लिए है। लेकिन इसमें हम सब शामिल, मैंने अपील भी की है, इसमें सब शामिल होकर के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और आम जनता इसमें मिलकर के जब भागीदारी करे। शराबबंदी लागू करेगी हरियाणा में, क्योंकि असली जड़ तो वही है। देखिए, तो सरकार की अपनी नीति है, ये तो बात जो है मेरा ख्याल में अभी ऐसा कोई सरकार का ऐसा प्रपोजल नहीं है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आना हिसार, ये इतना बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, और हमें खुशी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी दो सभाओं को संबोधित करेंगे, हिसार में और यमुनानगर में। एक ऐसा जो है आपका हवाई अड्डा बन करके तैयार हो रहा है, जिसकी पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या जाएगी। कितना बड़ा काम हरियाणा के लिए कितने साल से पेंडिंग था, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। हम सबको इस बात का मीन मेख निकाले बगैर हम सबको इस बात का स्वागत करना चाहिए। दूसरा, विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष वही बातें सुनना पसंद करता है। विधानसभा में भी आपने देखा होगा, क्वेश्चन उठाते हैं, सरकार जवाब देती है, लेकिन उनको जवाब पसंद नहीं आते, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जो उसके मन में है वो बात रखे सरकार। अरे सरकार तो जो पॉलिसी के हिसाब से, जो गाइडलाइंस के हिसाब, जो सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से बात रखेगी, विपक्ष के हिसाब से थोड़ी बात रखेगी। सर, मंडियों में गेहूं पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन सोनीपत मंडी में उठान का टेंडर अभी तक नहीं हुआ है। ये सब जो है सब जगह तैयारी है, हर चीज़ की तैयारी है। पीने के पानी की तैयारी है, किसानों के लिए खाने की तैयारी है, मंडियों में बारदाना, सब चीज़ों की तैयारी है। और कहीं अगर आपको ऐसा महसूस होता हो कोई कमी है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को बताएं, उसको दूर करें।